सर मल्टी अफेयर्स क्या होते हैं? बहुत बार क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है, वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ अफेयर रखता है। अफेयर का मतलब होता है कि वो रिश्ते रखने की कोशिश करता है। और वो मल्टी अफेयर का कारण ये है कि जैसे आपको किसी से आप रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं और आपको उस रिश्ते में जुड़ने का डर लगा रहता है कि कहीं वो दूसरा व्यक्ति मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं मुझे वो धोखा ना दे दे। तो हम उससे बचने के लिए हम ट्रिक खेलते हैं, एक चालाकी खेलते हैं। हम साथ में दूसरे और किसी व्यक्ति से भी हम अफेयर करने लग जाते हैं और रिश्ता रखने लग जाते हैं। ऐसे हम 2 या 3 लोगों से रिश्ता रखने लग जाते हैं, ताकि अगर कोई एक व्यक्ति छोड़े, हमारे साथ 2 लोग उपलब्ध हैं और हमें वो चोट नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप होगा क्या, एक रिश्ते में 2 चीज़ें होंगी, या तो व्यक्ति बहुत ही बेकार निकलेगा और अनहेल्दी निकलेगा, और या वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके दिमाग में एक कंसिस्टेंसी रहेगी कि वो व्यक्ति क्या है। पर और आप पूरी फोकस और इंटेंसिटी आपकी उसी व्यक्ति पर रहेगी। पर अगर आप 2-3 व्यक्ति के साथ, अगर आप एक साथ रिश्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका दिमाग तो कन्फ्यूज़ होगा ही, और जो आपका जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी वो घुल जाएगा। ना आप इस व्यक्ति के साथ समझ पा रहे हैं अपने आप को, ना उस व्यक्ति के साथ, ना इस व्यक्ति के साथ। और इतने सारे व्यक्ति हैं कि आपका दिमाग एक कैओटिक हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपके दिमाग में। और वो जो कन्फ्यूज़न है, वो कल को आपको शारीरिक प्रॉब्लम के रूप में निकलेगा। आपको सर दर्द होगा, आपको दूसरी दिक्कतें आपको लगेंगी, आपको आपको महसूस भी होगा कि यार ये मतलब क्यों मेरे को सर हो रहा है, क्यों चिंता हो रही है, क्यों ये हो रही है, नींद नहीं आएगी आपको, देर देर तक आप जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो बेटर तरीका ये है कि आप एक व्यक्ति के साथ देखिए, या वो अच्छा होगा या बुरा होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट ही करेगा। और आप रिजेक्शन का मतलब समझिए। रिजेक्शन का मतलब अपनी हार क्यों समझ रहे हैं? रिजेक्शन का मतलब ये समझिए कि उसकी चॉइस अलग है। इसका मतलब आपके अंदर कमी नहीं है। इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ और चाहता है। कोई आदमी सेब चाहता है, कोई आदमी अमरूद चाहता है। इसका मतलब क्या होगा? ये थोड़ा ना कि कोई सेब और अमरूद में कोई छोटा या बड़ा हो गया। बस ये समझ लो उसकी चॉइस अलग है और कुछ नहीं है। जब आप कई लोगों से रिश्ता रखते हैं, तो आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है, उसकी वजह से आपको अपनी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आती है। आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि आप कौन हैं। तो ये बहुत दिक्कत की बात है कि आपको अपना व्यक्तित्व ही समझ नहीं आ पाता। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर पैदा होगी और आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होगा। फिर आप लोग ज़्यादातर ये समझेंगे, यार ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, इससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति खुद ही आपसे कहेगा कि मुझे समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समझना इसलिए मुश्किल है कि समझने के लिए आपको किसी एक बात पे टिकना पड़ता है। आपको आपके आपकी आपके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आपके कुछ वैल्यूज़ होते हैं। तो जब उन वैल्यूज़ पे टिकते हैं, वो आपके एक व्यक्तित्व को बनाते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। पर अगर आप सिर्फ बचने के उद्देश्य हेतु अगर आप अपने को जो अपनी वैल्यूज़ को जो बिखेर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो आपको खुद के अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी कौन है। तो ये आपके लिए तो अच्छा है नहीं।